अब आपके लिए समझना भी जरूरी है कि कैसे युद्ध के नाम पर अमेरिका समेत पश्चिमी देश पुतिन के खिलाफ अफवाहों का खेला खेल रहे हैं। युद्ध के नाम पर क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है? अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए क्या जानबूझकर युद्ध का माहौल बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका और यूक्रेन ने ही सबसे पहले दावा किया कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि क्रीमिया से रूस के कुछ सैनिक वापस अपने सैन्य ठिकाने पर लौटे। हालांकि इस बीच यूक्रेन ने रूस की ओर से साइबर हमला किए जाने का दावा किया, जबकि रूस ने इसका खंडन किया। We are not seeking direct confrontation with Russia, though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. And if Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure, we are prepared to respond. अमेरिकी रक्षा एजेंसियों ने ब्रिटिश मीडिया के जरिए यह खबर फैलाई कि पुतिन 16 फरवरी को युद्ध का ऐलान करेंगे और ऐलान के 2 घंटे बाद हमला करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद पुतिन का बयान आया कि रूस तनाव कम करने के लिए पश्चिमी देशों से बातचीत के पक्ष में है। यानी पुतिन ने हमले की बात नहीं कही, लेकिन अमेरिका, यूक्रेन और ब्रिटेन ने माहौल ऐसा बना दिया जैसे कि 16 फरवरी को रूस यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर हमले की आशंका, वो भी तारीख के साथ, क्या ये सोची समझी रणनीति थी? रूस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए और ये बताने के लिए यदि रूस के ऊपर कोई भी कदम अमेरिका उठाता है जो रूस को पसंद नहीं है, और खासकर जो रूस का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें अगर अमेरिका दखल अंदाजी देता है तो रूस कोई कसर नहीं छोड़ेगा बदला लेने के लिए। पश्चिमी देशों की रणनीति कुछ भी हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की रणनीति साफ है। यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य बना तो युद्ध हो सकता है, और अगर नहीं बना तो बॉर्डर पर अमन चैन कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी न्यूज पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका बरकरार है, और इस बीच यूक्रेन के शहरों में बंकर की तलाश भी जारी है। जी मीडिया की टीम ने यूक्रेन में बंकर के शहर से रिपोर्टिंग भी की है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन आज यूक्रेन से बड़ी खबर यह है कि वहां खार्किव में सिर्फ 4 बंकर हैं जहां हमले के दौरान लोग छिपकर अपनी जान बचा सकते हैं। बॉर्डर पर रूस, बंकर में यूक्रेन, गरजते फाइटर, छिपने के लिए सिर्फ 4 ठिकाने। बम बारूद से बंकर ही बचाएंगे। यूक्रेन कैसे करेगा युद्ध का सामना? जी मीडिया की टीम इन बंकरों में खुद जाकर देख चुकी है कि आखिर यूक्रेन बम बारूद के धमाकों से बचने के लिए कैसे इंतजाम करने की कोशिश में जुटा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से 480 किलोमीटर दूर खार्किव है। यहां महायुद्ध से ठीक पहले यूक्रेन के लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। जान बचाने की इस कोशिश में अब तक यहां खार्किव में सिर्फ 4 ठिकाने ही मिल पाए हैं। यही वजह है कि यहां के प्रशासन के माथे से पसीना छूटा हुआ है, क्योंकि 2-4 बम शेल्टर से इस शहर के लोगों का कुछ नहीं होने वाला। लोग भी परेशान हैं। Разумеется, у меня перехватывает дыхание при том, когда я начинаю думать об этом. Но к таким ситуациям нужно быть очень готовым, поэтому я спокойна и я знаю, что нужно делать. बेलारूस के बॉर्डर से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 550 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच है। और कीव पहुंचकर जी मीडिया की टीम ने भी बॉम्ब शेल्टर में छिपने की तैयारी का जायजा लिया, जानने की कोशिश की कि अगर रूस ने कीव पर मिसाइल हमला किया, परमाणु बम और रासायनिक हथियार गिराए, तो वहां के लोगों के पास बचने के कितने मौके होंगे।
We are in downtown Kiev, and this is a city of bomb shelters. A lot of these are Soviet-era relics from the time when Soviet and American nuclear weapons were trained at each other. A lot of these bomb shelters were built. Many of them have been upgraded. In fact, only last month, the Kiev City Council issued an interactive map that shows how many shelters there are, and it guides the citizens of Kiev to the nearest bomb shelter in the event of an invasion. Let me show it to you on the map. This is what it looks like. This is the city of Kiev, and all these colorful dots that you see, these are bomb shelters with the varying degrees of preparedness and various levels of facilities that they offer. Let's zoom in. More than 500 of them spread across the city. जब हमारी टीम बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर पहुंची तो परमाणु हमले से बचने के लिए किस तरह की तैयारी है उसे भी करीब से देखा। We're inside one such Soviet-era bomb shelter, and as you can see, there are a lot of posters on the walls. These are all from the 80s. This one shows what needs to be done in the event of a nuclear attack. You see clear diagrams. This is written in Russian, but it gives a detailed description of what are the steps to be followed in the event of a nuclear attack, and there are lots of such informative posters on the walls here. And this is a well-equipped facility. Let me take you inside. In the event of an attack, as you can see, there are these pipes, and this is equipped with the oxygen supply, and this is one such supply chamber. This is well built, and they switch on these knobs here for oxygen to be supplied for the people who are inside this shelter in the event of a nuclear attack. ये शेल्टर सोवियत युग में बना था, लेकिन आज फिर इनकी जरूरत दिखाई देने लगी है। We're inside one such Soviet-era bomb shelter, and as you can see, there are a lot of posters on the walls. These are all from the 80s. This one shows what needs to be done in the event of a nuclear attack. You see clear diagrams. This is written in Russian, but it gives a detailed description of what are the steps to be followed in the event of a nuclear attack. And there are lots of such informative posters on the walls here. And this is a well-equipped facility. Let me take you inside. In the event of an attack, as you can see, there are these pipes, and this is equipped with the oxygen supply, and this is one such supply chamber. This is well built, and they switch on these knobs here for oxygen to be supplied for the people who are inside this shelter in the event of a nuclear attack. बम शेल्टर्स के केयरटेकर दुआ करते हैं कि इनकी जरूरत कभी ना पड़े। На сьогоднішній час приміщення це створено і укомплектовано всім необхідним, що забезпечить нормальну життєдіяльність. लेकिन इन बम शेल्टर्स और बंकरों की जरूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है, इसलिए यूक्रेन सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि अपने नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। यूक्रेन की राजधानी कीव से पलकी शर्मा उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.